2, 3. पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए देखो करता है कैसे दीवाना सबको शिनचैन तेरा नाम ही शिनचैन है मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली तुम्हारा come on baby आओ करें डांस शुरू जोर से घूमे हम तुम झूमे नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दो ये उछलता है कभी ये मचलता है हर दम बेकाबू रोज ये करता है नई नई गड़बड़ तुमको हंसा देगा शिनचैन आज हम सफाई में मदद करेंगे ठीक है तो अब शुरू करते हैं ओ नहीं, ये तो मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से हमें बेकार का सामान बेच देना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल सर के वापस आने के बाद हम उन्हें क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ सफाई करवाना चाहते थे। हाँ पर कोई चारा भी तो नहीं है ना कॉकरोच वो रहा। हाँ मेरे ऊपर से हटो। अरे मैम आप लोग क्या कर रहे हैं अरे शिनचैन तुम पकड़े गए अरे नहीं ये तो बहुत बुरी बात है मैं इतनी अच्छी जगह छुपा था शिनचैन, मैं तो डर ही गई थी। बताओगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ हाइड एंड सीक तुम लोगों को तो अब तक घर चले जाना चाहिए था ना गए थे लेकिन खेलने के लिए वापस आ गए है ना हाँ शिनचैन मैंने तुम्हें स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आने के लिए मना किया था ना हाँ मैं झूल गया था तुम्हारा मतलब भूल गए थे और वैसे भी तुम्हारा ये मास्क डरावना लग रहा है ये ड्रैगन है ना कितना डरावना है ये हाँ बहुत डरावना है मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल सर ने इसे खुद ही बनाया है जरूर अपने बचपन में बनाया होगा लगता तो है यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों चलो मैं दिखाता हूँ सुनो शिनचैन, यहीं रुक जाओ। तुम अंदर नहीं जा सकते हमें इस जगह की सफाई करनी है शिनचैन ओ तो तभी आपने मास्क लगाया है मैम हम भी आपकी मदद करेंगे हाँ बहुत मजा आएगा दरअसल दोस्तों सब एक लाइन में खड़े हो जाओ मैं हूँ मेंबर नंबर 1 2 3 4 हम भी सफाई में मदद करेंगे, है ना दोस्तों? हाँ तुम लोग हमारी मदद नहीं कर पाओगे। हाँ बच्चों मात्सुजाका मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अंदर बहुत ज्यादा डस्ट है और बहुत सारा सामान भी बिखरा हुआ है तुम लोगों को चोट लग सकती है बच्चों बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम लोग वापस जाओ। हम लोग तो बस आपकी हेल्प करना चाहते थे आपको क्या लगता है हम आपको परेशान करेंगे हाँ सच में तुम लोग हमें परेशान करोगे। देखो बच्चों जिद मत करो ये इतना कह रहे हैं तो मान जाओ ना। हाँ बच्चे इतना कह रहे हैं तो मान जाते हैं ठीक है, तुम सब मदद कर सकते हो। पहले सब मेरी बात सुनो। ध्यान रखना कोई भी इस लाइन से आगे नहीं आएगा, समझे? दोस्तों इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ पर हम लाइन पार नहीं कर सकते अब हम लाइन को पार करे बिना बॉक्स में देख सकते हैं शिनचैन तुम तो बहुत समझदार हो इस बॉक्स को देखकर लगता है कि इसमें कोई बहुत ही कमाल की चीज होगी सच में पता नहीं इस बड़े बॉक्स में क्या होगा तो चलो इसे तोड़ कर देखते हैं तुम कहना चाहते हो खोल कर देखते हैं हाँ मसाओ तुम इस बॉक्स को खोलते क्यों नहीं हाँ ठीक है नैनी तुमने मुझे डरा दिया मसाओ तैयार हो हाँ बिल्कुल तैयार।
मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे शिनचैन कहाँ गया? मैं तो एक छोटा सा मरमेड हूँ। क्योंकि अब मैं एक प्रिंसेस बन गई हूँ, तुम लोगों को अब मेरी पसंद का ही गेम खेलना होगा, चाहे वो कोई सा भी गेम हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो मेरी पसंद का ही गेम खेलोगे ना बो? मुझे सोचना पड़ेगा। वो तुम्हारे साथ जरूर खेलेगा। तुझे तुम्हारी पसंद का गेम खेलना पसंद है? हाँ, वो तुम कितने अच्छे हो, हम दोनों मिलकर मेरी पसंद का गेम खेलेंगे। तुम चिंता मत करो, आज हम कोई नया गेम खेलेंगे। चलो चलो बच्चों, बहुत हो गया, अपनी कॉस्ट्यूम्स उतारो और वापस बॉक्स में रखो। ये क्या है मैम? शायद ये समुद्र है। समुद्र? मसाओ, वो तुम लोग इसे पकड़ने में मेरी मदद करोगे? मैं इसके नीचे रहूंगा। इसे कस के पकड़ के रखना। ये तो समुद्र की लहरें लग रही है। योशिनागा मैम, ये अच्छी बात नहीं। काम छोड़कर आप यहाँ पर खेल रही हैं? मैं खेल नहीं रही हूँ। ये तो एनीवेयर डोर है। क्या कहा? एनीवेयर डोर? हेलो दोस्तों, देखो मैं आ गया। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम लोग खुद ही जाकर देख लो। अपनी मर्जी से कहानी मत बनाओ। इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लगता है हमें इसे फेंक देना चाहिए। और ये दरवाजा? हम इसे काफी इस्तेमाल कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता भी आगे काम आएगा। अच्छा तो इसे फेंक देते हैं, पर हम इसका क्या करेंगे? इसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों, इसमें क्या खराबी है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसे फेंकना ही सही रहेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, लगभग सारा काम हो गया है। आपकी मदद करके हमें बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बढ़िया शिनचैन। ठीक है, मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं आ गया। अरे ये क्या, तुम लोग अभी तक यहीं पर हो? माफ करना, मुझे अचानक कहीं जाना पड़ गया था जरा। कोई बात नहीं सर, हमने सफाई कर दी। इन बच्चों ने हमारी मदद करी, इसलिए जल्दी हो गया। बोलिए शुक्रिया शुक्रिया। अरे शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मैं कुछ स्नैक्स लेकर आया था। मुझे तो भूख लगी है। अच्छा हुआ मैंने थोड़ा ज्यादा खरीद लिया। हाँ, ये सब सामान देखकर पुरानी यादें ताजा हो गयी। लेकिन ये सारा सामान हमें फेंकना है। फेंकना है? हाँ सर, ये सारी चीजें खराब हो चुकी हैं और टूटी हुई भी हैं। अरे ये क्या कह रही हैं आप? ये सब मैंने अपने बचपन में बनाया था और इसे बनाने में मुझे वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ये सामान अगर यहाँ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसे फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। इसे बनाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। सर पर ये है क्या? उन दिनों में मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता था। मैं दिखाऊं ये क्या है असल में। नीले आसमान की तरफ देखूं या कहीं और देखूं, इधर देखूं या उधर देखूं, क्या पता अगली बार आप बन जाएं प्रिंसेस, इसलिए मुझे ध्यान से देखिए सब के सब। मुझे नहीं लगता सर ये सामान फेंकने देंगे। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। हिमावारी ने सब गड़बड़ कर दी। आज तो बहुत ज्यादा थक गई। मुझे कार ले जानी चाहिए थी। जब भी स्पेशल सेल होती है मैं हमेशा ही ज्यादा खरीद लेती हूँ। मेरे तो सिर में भी दर्द हो रहा है। काश कोई सिर दबा देता। मैं आ गया मॉम, आज गेम खेलने में बहुत मजा आया। हेलो मॉम, मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ लाई है ना, बताइए। हाँ? वो बेटा मैं कुछ भी नहीं लाई। पता है मैं कितनी उम्मीद लगाकर बैठा था। दरअसल आज वहाँ पर बिग सेल थी ना, इसलिए मैंने बाकी सारी चीजें खरीद ली। वो बहुत सस्ती मिल रही थी, इसलिए आज मैं स्नैक्स काउंटर तक पहुँच ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स नहीं लाई। सॉरी। मैंने बताया ना बेटा, मैं स्नैक्स काउंटर तक पहुँच ही नहीं पाई, इसलिए कैसे लेकर आती। अगली बार ले आऊंगी, ठीक है? पता नहीं अगली बार कब आएगा, और अगली बार भी कोई सेल लगी हुई तो फिर। बेटा मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। क्या तुम थोड़ी देर हिमावारी का ध्यान रख सकते हो? मैं अगर थोड़ी देर सो लूंगी तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। और हाँ देखो बेटा, तुम दोनों
ज्यादा बदमाशी मत करना, आराम से खेलना। हाँ, समझ गए ना शिनचैन? अरे वाह अरे वाह, ठंडा ठंडा दूध। मॉम कहती है दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। तुम्हें भी पीना है क्या? नहीं, छोटे बच्चे ठंडा दूध नहीं गर्म दूध पीते हैं। अच्छा ठीक है, पी लो। कहा था ना, छोटे बच्चे ठंडा दूध नहीं पीते। क्या हुआ? ऐसे ही रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो हमारा क्या होगा? मुझे स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा? हिमावारी को खाना कौन खिलाएगा? डैड को ऑफिस कौन भेजेगा? मतलब मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। शिनचैन, बातें बनाना बंद करो। ठीक है मॉम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और आराम से सो जाइए। ठीक है, और अब ज्यादा शोर मत मचाना और मुझे उठाने की कोशिश मत करना। मैंने तो अभी भी नहीं उठाया था। ज्यादा शोर मत करो। मैं हिमावारी को क्या खेलने के लिए दूं कि वो शोर। मैंने बचा लिया। अरे वाह, स्नैक्स। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। ठीक है, चलो देखता हूँ इसमें क्या है। अरे नहीं, छोड़ो इसे, छोटे बच्चे इसे नहीं खाते। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम्हें ये गेम पसंद आया? तुम खेलोगी? अच्छी बात है, ये शांति से खेल रही है। अब मॉम की नींद खराब नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आराम से बाथरूम जा सकता हूँ। टॉयलेट पेपर नहीं है। टॉयलेट पेपर से साफ करता हूँ। बस हो ही गया। अरे वाह, टॉयलेट पेपर तो कमाल की चीज होती है। टेबल बिल्कुल साफ हो गई।
अब क्या करूं? ओह, टॉयलेट पेपर तो खत्म हो गया। मैं रखना भी भूल गई। शिनचैन, टॉयलेट पेपर दे दो बेटा। शिनचैन, जल्दी लाओ बेटा। शिनचैन, आज हम खेलेंगे प्ले। कॉलेज में। ये यूकी मोनो है और आज से ये भी हमारी क्लास में ही पढ़ेगी। सब लोग इसका ख्याल रखना और इसकी मदद करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक दो, एक दो, एक दो। हम कहाँ जा रहे हैं? आप बस मेरे पीछे आइए। ये तो ड्रामा क्लब है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ? सोने की प्रैक्टिस। लेकिन ऐसे सोकर कोई प्ले की प्रैक्टिस करता है क्या? हमारे ड्रामा क्लब में तो ऐसा ही होता है। मैं हूँ सबका चहेता खजामा। मैं हूँ शिनचैन नुहारा। मुझसे मिली मैं हूँ मसाओ। मैं बो। ड्रामा क्लब में आपका स्वागत है। पर मैंने कब कहा कि मैं क्लब ज्वाइन कर रही हूँ? वैसे तुम लोग कौन सा प्ले कर रहे हो? वो तो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। तुम्हें पता है क्या बो? मुझे भी नहीं पता। हाँ? तुम लोगों ने अब तक प्ले भी डिसाइड नहीं किया? तो तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे थे? बताओगे मुझे? ये सारी बातें छोड़िए और ये बताइए कि आप इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं? हमसे कोई काम था क्या आपको? सोच क्या रही हैं? जल्दी बताइए। तुम्हें पता है क्या? मुझे नहीं पता। मैं यहाँ क्यों आई थी? मैं समझ गया। आप अपना ड्रामा क्लब छोड़कर आई हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्ले नहीं होता है ना? तुम ये क्या कह रहे हो शिनचैन? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या कहा आपका ड्रामा क्लब जहाँ कोई भी प्ले नहीं होता? ये तो बहुत अजीब बात है। उतनी ही अजीब बात जितना बिना घास का पार्क। ये छोड़ो और बताओ कि तुम लोग कौन सा प्ले करना चाहते हो? मुझे म्यूजिकल प्ले करना है क्योंकि मुझे गाना बहुत पसंद है। और मुझे गाना पसंद है। और मुझे पसंद है लोगों को हंसाना, इसलिए मैं कॉमेडियन शो करना चाहता हूँ। तुम कॉमेडियन शो नहीं कर सकते मसाओ। मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ, समझ गए शिनचैन? और मैं ऐतिहासिक प्ले करूँगा। वैसे तुम्हारे ग्रुप का हेड कौन है? हमारे ग्रुप का हेड एक हेड है। क्या मतलब? मतलब हेड। सुनो दोस्तों, क्यों ना यूकी को हम अपने क्लब का हेड बना ले? ठीक है। मैंने कहा ना, मुझे तुम लोगों का क्लब ज्वाइन नहीं करना है। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम लोगों को अपने क्लब का हेड मिल ही गया। पर तुम कौन हो? हाँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं हूँ इस क्लब की हेड नैनी। क्या? क्लब की हेड? पर हमने तो तुम्हें सफाई का काम दिया था। हम लोग कोई प्ले नहीं करते, इसलिए सफाई का कोई काम नहीं है। तो मैं हेड बन गई हूँ। अब तुम हेड बन ही गई हो, तो बताओ कि हम कौन सा प्ले करेंगे? इस बार हम मेरी पसंद का प्ले करेंगे। ठीक है, तो कहानी बताओ। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। एक दिन एक आदमी बहुत थका हुआ था, तो वो अपने दोस्त के साथ खाना खाने बाहर चला गया। और जब वो लोग खाना खा रहे थे, वहाँ पर एक चोर आया। उस चोर ने उन लोगों से पैसे मांगे, मगर वो चोर उनका दोस्त निकला। चुप रहो। ठीक है। ये देखो, एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग। पुराने स्कूल की बिल्डिंग? ये तो काफी बड़ी है। पर इस स्कूल में तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये डरावनी जगह है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। डरावना तो है। मुझे लग रहा है मसाओ ऐसे ही डर रहा है। क्या मतलब? बताओगे मुझे? हो सकता है कि यहाँ कोई रोंदू लड़की रहती हो जिसे चीज ब्रेड बहुत पसंद हो और वो हर वक्त चीज ब्रेड के पीछे भागती रहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या अंदर जाना जरूरी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पर क्या हुआ? एक्शन कम, इनके शो का टाइम खत्म होने वाला है। इस वक्त तुम्हें एक्शन का भी याद आ रहा है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पता है हम कितना डर गए थे। दोबारा ऐसा मत करना शिनचैन। यहाँ आओ, देखो ये क्या है। ये काफी पुराना
लिखा है इसमें? जल्दी बताओ ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये तो एक म्यूजिकल स्क्रिप्ट है। एक ऐतिहासिक म्यूजिकल स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यही प्ले करेंगे। इतनी सी ही फसल हुई है। ऐसा क्यों? वो सिंगर जिसे गाना गाना नहीं आता, उसने फसल खराब कर दी। समझ गया। बचाओ! सर मुझे बचा लीजिए ना प्लीज। लेकिन किससे बचाऊं? उस बेसुरे सिंगर से। क्या कहा? इस लड़की को बोलो मुझे गाना सिखाएगी ये। सर, ये वही सिंगर है जिसने फसल खराब कर दी। क्या तुम वही हो जिसने फसल खराब की? ठीक पहचाना तुमने। तो बचो। ये क्या हुआ? एक्शन कमेंट। मुकाबला करो एक्शन कमेंट से। तुम नहीं बचोगे। पता नहीं प्ले कैसा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोगों का प्ले बहुत अच्छा था। दुनिया के किसी भी प्ले से बहुत ज्यादा अच्छा था। तुम लोगों ने सच में कमाल कर दिया। ये सचमुच इतना अच्छा था। यूकी, क्या तुम मेरे प्ले में काम करोगी? तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ काम करना जरूर चाहूंगी। मुझे तुम्हें अपने प्ले में कास्ट कर बहुत खुशी होगी। मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये रही मेरे प्ले की स्क्रिप्ट। 4 लड़कियों की एक शानदार कहानी। इनसे मिलो, ये है मेरे प्ले की बाकी एक्ट्रेस। मेरा नाम है नानाबी। और मैं हूँ मिस उसामा। मेरा नाम है साइतो। मैं इस प्ले में मेन एक्ट्रेस हूँ। हाँ? मेरा पूरा नाम है साइतो रेमा। योकोता नानाबी। मैं हूँ मशहूर मिसुदा। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई अपनी बाकी 3 को एक्ट्रेसेस से मिलकर। तुमने अपने प्ले में सबको कास्ट कर लिया और हमें छोड़ दिया।